प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल शांति क्लासेस पर। और बहुत दिनों से आपका डिमांड था कि सर सदिश और अदिश राशि का ट्रिक लेकर आइए, पहचानने में बहुत कठिनाई होती है। तो आपका वो इंतजार की घड़ी आज समाप्त होती है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे थे, तो आपका आज हम बताने वाले हैं कि सदिश और अदिश राशि क्या है और उसका ट्रिक। आज के बाद आपको सदिश और अदिश जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज सदिश और अदिश का एकदम बवाल ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम जहर कॉन्सेप्ट, एकदम जहर ट्रिक। बदले में उससे आपसे हम एक चीज मांगते हैं। ठीक है, बदले में हम आपसे एक चीज मांगते हैं। क्या जानते हैं क्या मांगते हैं आपसे? बस आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हर वो दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी करता हो, जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का हो, उसके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए सदिश और अदिश का ट्रिक। ठीक है, तो सदिश और अदिश का ट्रिक जानने से पहले हम जानेंगे आखिर सदिश है क्या और अदिश है क्या। पहले 2 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं दोस्त कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। ठीक है, तो हम चर्चा कर लेते हैं दोस्त सदिश और अदिश का। तो अदिश, ठीक है, यानी स्केलर। ठीक है, अदिश जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी? स्केलर कहते हैं। और सदिश जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सदिश और अदिश आज के बाद आपको जिंदगी में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, अदिश और सदिश। ठीक है, अ मतलब होता है दोस्त नहीं। अ मतलब क्या होता है? नहीं। अदिश माने दिशा। ठीक है, यानी जिसमें दिशा नहीं हो, यानी मान हो लेकिन दिशा नहीं हो। ठीक है, मान हो लेकिन दिशा नहीं हो, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जिसमें केवल मान हो दिशा नहीं हो, उसको अदिश कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सदिश का। स मतलब होता है दोस्त साथ। ठीक है, साथ। अदिश मतलब होता है दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है, यानी जिसमें डायरेक्शन हो, यानी मान हो, यानी मैग्नीट्यूड हो, और साथ साथ दिशा भी हो, उसको हम कहते हैं सदिश दोस्त। ठीक है, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, चाल हो, द्रव्यमान हो, समय हो, यानी जिसमें दिशा नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? स्केलर कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें मान के साथ दिशा हो उसको हम वेक्टर कहते हैं। जैसे कि वेग ले लीजिए, त्वरण ले लीजिए, बल ले लीजिए। ठीक है, ये सब मेरा क्या है जी? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो जैसे कि आपने पढ़ा कि जिसमें मान और दिशा है वो सदिश होता है। ठीक है, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मेरा एग्जांपल है दोस्त विद्युत धारा। ठीक है, मेरा एग्जांपल है दोस्त विद्युत धारा, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट। और आप बताइए कि ये है इलेक्ट्रिक करंट, सदिश है कि अदिश है दोस्त? सदिश है कि अदिश है? तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, हम आपको हिंट देना चाहते हैं जी कि जो विद्युत धारा है ना दोस्त, विद्युत धारा है जो प्लस से माइनस की ओर गमन करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई दिया कि इसमें दिशा भी फिक्स है। ठीक है, दिशा भी है और मान भी है। मान लेते हैं कि 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दिशा भी है और मान भी है। ठीक है, तो दिशा भी है और मान भी है, तो हम कहेंगे कि सदिश राशि है ना जी। तो आप लोग के गुरुजी क्या बताए होंगे कि नहीं ये अपवाद है, ये अदिश राशि है, कहे होंगे ना? सही में ये अदिश राशि है। तो अपवाद नहीं है दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स में कोई अपवाद है ही नहीं। केमिस्ट्री है कि सभी जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में कहा जाता है कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद है पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये केमिस्ट्री नहीं है दोस्तों, फिजिक्स है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, आज के बाद से फिजिक्स में कभी अपवाद शब्द का नाम मत लीजिएगा। फिजिक्स में कोई अपवाद है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि फिजिक्स में अपवाद है तो उसको मेरे पास लाइए। ठीक है, तो
तब इसका रीजन क्या है हम जानेंगे कि आखिर विद्युत धारा में दिशा भी है और मान भी है, ठीक है, फिर भी यह दिशा का है जी, तो इसका रीजन है, यह अपवाद नहीं है। जो कम जानने वाला टीचर होगा वो कह देता है कि विद्युत धारा को आप लोग अपवाद में मानिएगा जी, कि विद्युत धारा मेरा अदिश राशि है, इसमें दिशा भी है, मान भी है, फिर भी अदिश है, तो काहे अदिश है, सो देखिए काहे अदिश है इसे। विद्युत धारा दोस्त इस पे निर्भर नहीं करता है, चाहे कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे वह दिश राशि हो चाहे वह सदिश राशि हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि मान और दिशा है, मान और दिशा है, डिपेंड इस पे करता है, देखिए किस पे डिपेंड करता है, जो अदिश होगा ना वो योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है दोस्त, ठीक है, अदिश होगा जो योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, ठीक है, अदिश जो होता है वो योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, ठीक है, योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, अलजेब्रिक लॉ फॉलो करता है, और जो सदिश होता है दोस्त वो सदिशीय योग का पालन करता है, योग के लिए सदिशीय नियम का पालन करता है, योग के लिए सदिशीय नियम का पालन करता है जी। तो कहिए कि बीजगणितीय योग क्या है, सदिशीय योग क्या है, ये सब डिटेल्स जब पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बीजगणितीय योग क्या है, सदिशीय क्या है, सदिश को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, इस सब के चर्चा हम करेंगे डिटेल्स में। लेकिन आज हमको पढ़ना है क्या जी, ट्रिक पढ़ना है ना, हम लोग ट्रिक पढ़ने आए हैं ना, तो देखिए, तो हाँ, तो हम कहेंगे कि जो विद्युत धारा है ना दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट है, वो मेरा बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, इसलिए विद्युत धारा मेरा अदिश होगा, क्या होगा जी, अदिश होगा, ठीक है, आप क्लियर हैं। और जो सदिश है वो योग के लिए सदिशीय नियम का पालन करता है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के बाद ये मत कहिएगा कि जिसमें दिशा हो और मान नहीं हो, सॉरी, जिसमें मान हो और दिशा नहीं हो वो अदिश होगा, और जिसमें मान हो और दिशा हो वो सदिश होगा। इसको आप फॉलो मत कीजिएगा, आज के बाद से कहिएगा कि जो बीजगणितीय नियम का पालन करता है वो अदिश होगा, और जो सदिशीय योग के नियम का पालन करता है वो सदिश होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ट्रिक पर कि हम लोग का बवाल ट्रिक क्या है जी। तो देखिए, आप लोग का हंसते खेलते सदिश और अदिश का ट्रिक बता देंगे, आपको कभी दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बदले में आपसे हम एक शेयर मांगे हैं, जितना भी दोस्त देखते हैं कम से कम एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर वो स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करता हो उसके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो हम समय के बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिक है मेरा दोस्त, एक माँ जो है अपने छोटी सी बेबी को, छोटी सी बच्ची को स्कूल ले जाती है, ठीक है, स्कूल ले जाती है। तो जब जैसे कि उस स्कूल ले जाती है ना, तो लड़की जो है उसका डेली बस आता है, ठीक है, तो डेली बस आता है उसका, तो क्या है कि उसकी माँ जो है वेट कर रही है बस का, ठीक है, कि बस आएगी तो इसको अपना बेबी को बस में बैठा के चला देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट हो गया बस आने में, ठीक ना, तो बस आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो क्या हुआ ना कि बेबी रोने लगी, बेबी क्या करने लगी जी, बेबी रोने लगी। तो माँ क्या कहती है कि बेबी बस आवेगा, बेबी बस आवेगा, बेबी बस आवेगा तब, बेबी बस आवेगा तब भीतर बैठ जाना, ठीक है। माँ बोलती है कि बेबी बस आवेगा तब भीतर बैठ जाना, ठीक है। तो यही है मेरा दोस्त ट्रिक, अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है, बेबी, ठीक है, बस आवेगा, ठीक है, बस आवेगा तब, यानी तब, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। अब फिर त है, उसके बाद मेरा क्या है, देखिए, त, फिर क्या है जी, ब है, और उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद क्या है जी, भ है। तो देखिए, बे है यानी बे से मेरा बेग हो जाएगा जी, ठीक है, वी है यानी वी से मेरा विस्थापन हो जाएगा जी,
क्लियर है, देखते रहिए आप लोग मिजाज से, ठीक है। विस्थापन हो गया, फिर ब है यानी बल हो गया इससे, फिर स है इससे संवेग हो गया, क्लियर है। अब मेरा है आवेग, तो आवेग को आवेग ही लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्त मेरा है त यानी त से त्वरण होगा जी, और उसके बाद मेरा है ब यानी ब से बलाघूर्ण होगा, और लास्ट में है भ, इसका मतलब भार होगा। तो दोस्त ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये जितना भी आपको है ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है ना। यानी सब के सब आपका क्या है दोस्त, सदिश राशि है। आपको कोई दिक्कत हुआ ठीक समझने में? बेबी बस आवेगा तब भीतर बैठ जाना, कोई दिक्कत? यानी ब से वेग, ब से विस्थापन, ब से बल, स से संवेग आवेग, त से त्वरण, ब से बलाघूर्ण, भ से भार और स से सदिश। इसमें कुछ और है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे एक है विद्युतीय क्षेत्र, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र। और दूसरा मेरा दोस्त है चुंबकीय क्षेत्र। आपको हम इसको भी याद करा देते हैं 1 मिनट में, ठीक है। आपको घर में पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए और सदिश और आदिश का कॉन्सेप्ट खत्म। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दो और है विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर है जी चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण दैट मीन्स कहें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण। और एक है दोस्त मेरा धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। तो जितना बताए हम आपको ये वाला, ये ट्रिक और ये यानी इतना जो है ना, यही आपको दुनिया में सदिश राशि है दोस्त, इतना ही आपको दुनिया में सदिश राशि है। अब बाकी जो भी घटा जाए क्या कहिएगा जी, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। जैसे आपको देगा कि समय क्या है जी, तो समय देगा आपको, ठीक है। तो समय आपको इतना में नजर आता है दोस्त, नहीं ना, तो कहिएगा कि अदिश राशि है, ठीक है। आपको देगा ताप, तो देखिएगा यहाँ कि में है जी, तो कि नहीं है तो ना अदिश होगा, ठीक है। फिर देखिएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध इसमें है जी, लेकिन नहीं है तो अदिश होगा। यानी इसको छोड़ के बाकी दुनिया में जो भी आवे सब के सब क्या होगा जी, सब के सब अदिश होगा, क्लियर है। यानी हमको अब इसको याद रखना है दोस्त, ठीक ना, हमको याद रखना है इसको। यानी बेबी बस आवेगा तब भीतर जाके बैठ जाना, यही मेरा ट्रिक है। व से वेग, बी से विस्थापन, ब से बल, स से संवेग, आवेग का आवेग ही रहेगा, त से त्वरण, ब से बलाघूर्ण, अब भ से भार। यानी सब के सब मेरा सदिश है। अब 5 यहाँ पे और लिखे हैं, ये भी मेरा सदिश है। तो इसको कैसे याद करना है जी, तो इसको याद करना है हमको जोड़ा, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, धारा घनत्व, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, हमको इसको याद करना है जोड़ा में, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, धारा घनत्व। यानी यही आपका दुनिया में सदिश राशि है, अब बाकी सब के सब अदिश राशि है, क्लियर है जी, क्लियर है। जैसे कि दोस्त आपको दे देगा बल, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि विद्युत वाहक बल, 1 मिनट, इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना ही आपका दुनिया में सदिश राशि है, आप उसके बाद जो भी बिठाए सदिश राशि है, ठीक है। आपको दे देगा दोस्त विद्युत वाहक बल, ठीक है, दिखाई दे रहा है जी, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, प्रतिबल और डेसिबल, ये तीनों मेरा कौन राशि है जी, अदिश राशि है। अब बाकी कैसनो बल देगा, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, सब के सब सदिश होगा, ठीक है। यानी विद्युत वाहक बल, प्रतिबल और डेसिबल को छोड़कर बाकी किसी प्रकार का बल दे तो क्या कहिएगा, वो सब के सब सदिश होगा, ठीक है। यानी हमने आपको हंसते खेलते बता दिया कि जितना भी दुनिया में सदिश राशि है यही है, अब बाकी कुछ भी आवे सब के सब अदिश कहिएगा, समझ गए। तो आपको हम दोस्त एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, बेड़ा बना के दिखाइए।
कि सही होता है कि गलत। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ बोर्ड पे, कहा कि तनाव सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें नहीं है। ठीक है, आप लोग यही ना देखिएगा जी कि इसमें नहीं है इसलिए वो अदिश है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी में है। तनाव मतलब होता है टेंशन, और टेंशन मतलब होता है बल, यानी तनाव यानी बल को ही हम लोग तनाव कहते हैं दोस्त, यानी तनाव मेरा क्या हो जाएगा जी, सदिश राशि हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने आपको हंसते खेलते सदिश और अदिश का ट्री खत्म कर दिया, और आपको हम कहें कि आप इस ट्री के बदले में हमने आपसे एक चीज मांगा है, ओनली फॉर शेयर। जितना भी दोस्त कॉम्पिटिटिव का तैयारी करता होगा सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए। थैंक यू।